वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए हम इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। हम पहुंचे हैं जिस स्थान पर बैठे हैं और आप जिनका दर्शन कर रहे हो वो बहुत ही सुंदर स्थान है। ये स्थान नंदगांव है, नंद भवन है, जहां पर भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। नंद भवन कहा जाता है, यहाँ पर नंद बाबा का महल है। और हम इसी नंदगांव के विषय में आज हम कथा सुनने वाले हैं कि वास्तविक नंद भवन में जो भगवान के विग्रह है वो किस प्रकार के हैं और ये नंदगांव कितना सुंदर और रमणीय स्थान है। जैसे हमने बरसाना में श्रीमती राधा रानी के स्थान को देखा, वैसे ही यहाँ पर नंद बाबा का भवन, नंद बाबा का महल भी अत्यंत सुंदर और रमणीय है। कहा जाता है नंदगांव में ब्रजराज श्री नंद महाराज जी का ये राजभवन है। नंदराय, उपानंद, अभिनंद, सुनंद और नंद यहाँ पर वास किया करते थे, इसलिए यह नंदगांव सुखद स्थान है। और देवाधिदेव महादेव शंकर ने, भगवान शिव जी ने अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर यह वर मांगा था कि मैं आपकी सभी बाल्य लीलाओं को देख सकूं। देखिए, देवाधिदेव महादेव कैलाश में विराजमान रहने वाले अनंत श्रद्धालु जो भगवान शिव के पास जाते हैं, उन आशीर्वाद देते हैं, उनके पास आशीर्वाद मांगते हैं, वो भगवान शिव क्या करते हैं? अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रसन्न कर भगवान के पास वर मांगा। भगवान ने भगवान कृष्ण के पास वर मांगा और कहा कि आप मुझे वर दीजिए कि बाल्य लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। स्वयं भगवान कृष्ण ने नंदगांव में उन्हें पर्वत के आकार में स्थित होने का आदेश दिया। और जब वो चाहते थे कि मैं भगवान कृष्ण की बाल लीला का दर्शन करूं, तब भगवान कृष्ण ने शिव जी को यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान पर स्थापित किया। अर्थात नंदगांव में भगवान शिव जी को पर्वत के रूप में, पर्वत के आकार में स्थित होने का आदेश दिया कि आप इसी स्थान में, नंदगांव में पर्वत के रूप में विराजमान हो और मेरी सभी बाल लीला का दर्शन कीजिए। हम अभी आशीश्वर महादेव के पास ही वहाँ जाकर ही आए हैं, जो भगवान कृष्ण के दर्शन की आशा लेकर बैठे थे और उन्हीं की आशा पूर्ण हो गई। वही भगवान श्री कृष्ण के पास भगवान शिव ने मांगा था कि मुझे आपकी सभी लीला का मैं दर्शन कर सकूं, और इस सभी लीला का दर्शन पूर्ण हेतु भगवान कृष्ण ने भगवान शिव जी को यहाँ के पर्वत और पत्थर के रूप में विराजमान किया। हालांकि भगवान शिव जी गंगा से, भगवान कृष्ण के चरण कमल से निकली हुई जो विष्णुपदी है, जो भवतारिणी है, जो त्रिभुवन लोक पावनी है, माँ गंगा को अपने जटा पर, अपने सिर पर धारण किया था। और भगवान शिव कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे, और भगवान को खुश करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। इसलिए
भगवान चाहते थे, शिव जी चाहते थे कि मैं भगवान की लीला को हमेशा स्मरण करूं। जब भगवान इस धरातल पर आए और वर्तमान समय में जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये लीला को नित्य निरंतर भगवान शिव जी देखते हैं। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त अगर कोई है तो भगवान शिव है, और शिव के वही भक्त हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि शिव जी बहुत भोले हैं। हम शिव जी का भजन करने वाले भक्त को भगवान शिव कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। उनके उदाहरण स्वरूप स्वयं हमारे जूनागढ़ के जो नरसिंह मेहता हैं, वो शिव जी के ही भक्त थे, परंतु शिव जी ने उनको भगवान राधा और कृष्ण की रास लीला का दर्शन करवाया। अति सौभाग्य से विभूषित यह जगह है जहाँ पर भगवान शिव जी विराजमान होते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। पर्वत के आकार में स्थित रहने का भगवान कृष्ण ने शिव जी को आदेश दिया, और महादेव भगवान के आदेश से नंदगांव में, इसी नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे। और श्री कृष्ण परम वैष्णव, परम शुद्ध भक्त शंकर भगवान शिव जी की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए नंदीश्वर पर्वत पर ब्रजवासियों और विशेषतः नंद बाबा, यशोदा मैया तथा गोप सखाओं के साथ अपने बाल्य एवं पोगन लीला की मधुर लीलाएं करते थे। और द्वापर युग के अंत में देवमीढ़ नाम के एक मुनि थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय वंश की थी और एक गोप वंश की थी। और पहली क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन तथा दूसरी गोप पत्नी से पर्जन्य गोप पैदा हुए थे। भगवान की परंपरा, भगवान के कुल की परंपरा हम आपको बता रहे हैं। सूरसेन से वसुदेव जी आदि क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हुए, और पर्जन्य गोप कृषि और गोपालन के द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। पर्जन्य गोप अपनी पत्नी वरीयसी, पर्जन्य गोप की पत्नी थी वरीयसी, और वरीयसी गोपी के साथ इस नंदीश्वर पर्वत पर निकट निवास करते थे। देवर्षि नारद जब भ्रमण करते करते एक समय यहाँ पर आए, तब पर्जन्य गोप ने विधि पूर्वक श्रीपाद नारद जी की सेवा पूजा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनसे उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगा कि हमें उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो। और नारद जी ने उनको मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस मंत्र का जप करने से तुम्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और नारद जी के चले जाने पर पास ही तडाग तीर्थ में स्नान करके गुरु प्रदत्त मंत्र का प्रतिपादन किया। यत्र नंद उपनंदस्ते प्रति नंद दधि नंदनः चक्रवासम सुखस्थातम यतो नंदन विधानकम। और नियम अनुसार नारद जी के द्वारा मिले हुए मंत्र का जप करने लगे, और जप करने के कारण एक समय मंत्र जप के समय ऊपर से आकाशवाणी हुई और कहा कि हे पर्जन्य, तुमने एकांतिक रूप में मेरी आराधना की है और तुम परम सौभाग्यवान हो, और समस्त गुण वाले आपके घर में एक नहीं परंतु 5 पुत्रों का जन्म होगा। और उनमें से जो मध्य में है उस पुत्र का नाम था नंद, जो महा सौभाग्यशाली। और कहा कि आकाशवाणी ने कहा कि जो आपको 5 पुत्र हो गए, उनमें जो मध्य में जो पुत्र है, जो नंद जिनका नाम है, वो अत्यंत सौभाग्यशाली हो गए। सर्व विजयी, षडैश्वर्य संपन्न, प्राणी मात्र के आनंददायक श्री हरि स्वयं उनके हरि के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए, पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर पर्जन्य गोप बहुत प्रसन्न हुए, और कुछ दिनों के पश्चात उन्हें 5 पुत्र और 2 कन्याएं हुई। वे कुछ और दिन तक नंदीश्वर पर्वत के निकट पर रहे, किंतु कुछ दिनों के बाद केशी नाम के दैत्य जो असुर था, उनके उपद्रव से भयभीत होकर वे अपने परिवार के साथ गोकुल महावन में जाकर बस गए।
जो गोकुल जिनको महावन भी कहा जाता है, जिनकी हम प्रदक्षिणा करने वाले हैं, जिनकी हम परिक्रमा करने वाले हैं। यहाँ पर केशी नाम के दैत्य के उपद्रव के कारण भयभीत होकर नंद बाबा अपने परिवार के साथ गोकुल महावन में चले गए। वहाँ जाकर बसे और वहीं होकर वे अपने परिवार के साथ खूब सुंदर भाव से रह रहे थे। और वहीं जो मध्यम पुत्र नंद महाराज के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है कि देवमीढ़ की जो 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय और द्वितीय गोपवंश की थी। और प्रथम जो क्षत्रिय स्त्री थी, उनके द्वारा सुरसेन पुत्र हुआ, उनके द्वारा वसुदेव, और वसुदेव के प्रथम स्त्री देवकी के द्वितीय स्त्री, प्रथम स्त्री देवकी और द्वितीय स्त्री रोहिणी। वसुदेव जी की 2 पत्नी, प्रथम स्त्री देवकी और दूसरी रोहिणी। और देवकी के द्वारा श्री कृष्ण और रुक्मणी, और द्वितीय स्त्री रोहिणी के द्वारा जो पुत्र हुए वो बलराम। और कृष्ण और रुक्मणी के द्वारा जो संतान हुए वो है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। जो इस वज्रनाभ ने भगवान की सभी जो लीलास्थली थी उनको पुनः प्रकट कर भगवान की जो लीलास्थली किया उनका पुनरुद्धार किया। और यहाँ पर जो गोप वंश की जो स्त्री थी, जो पर्जन्य गर्यसी, पर्जन्य और राजन्य, और पर्जन्य वर्यसी से सुंद, सनंद और नंदन, बकुला और नंदन के साथ अतुला। और ऐसा कहा जाता है कि फिर ये जो पर्जन्य गोप से उपानंद, अभिनंद, सनंद, नंद और नंदिनी ये प्रकट हुए। और उपानंद के विवाह श्रृंगी के साथ सनानंद महानील पति हुए, अभिनंद पिबरी और उनके पुत्र हुए मंडली भद्र, मैं आपको परंपरा गिना रहा हूँ, और उपानंद के सुभद्र और कुंदलता, और नंदिनी सुनील पति, और श्री नंद और यशोदा, नंद की पत्नी यशोदा और उनके पुत्र श्री कृष्ण और एकानाशा। ऐसे पूरे वसुदेव जी ये देवमीढ़ की पूरी परंपरा हमने आपको बताई, जिसमें नंद बाबा प्रकट हुए हैं। और कुछ समय के बाद महावन में नंद बाबा अपने परिवार के साथ रहने लगे, और वहाँ कंस के द्वारा एक के बाद एक असुर कंस भेजने लगा भगवान कृष्ण को मारने के लिए। महावन में भी पुतना, शक्तासुर तथा तृणावत आदि दैत्यों के उत्पात को देखकर ब्रजेश्वर नंद महाराज अपने पुत्र और परिवार के साथ गो और गोपियों के साथ छटिकरा ग्राम में, फिर वहां से काम्यवन, खेलनवन आदि स्थानों से होकर पुनः नंदीश्वर नंदगांव में लौटे। वो यहीं निवास करने लगे, और यहीं पर भगवान कृष्ण की बाल्य लीला एवं पोगंड की बहुत सी लीलाएं हुई हैं। जब यहीं से गोपाष्टमी के दिन पहले बछड़ों और बछड़ियों को तथा 2-4 वर्षों के बाद गोपाष्टमी के दिन से ही कृष्ण और बलदेव ने सखाओं के साथ गोयों को लेकर गोचारण की लीला यहाँ से शुरू की थी। नंद भवन में, यहीं नंद गांव में ही खूब सुंदर भाव से यहाँ पर प्रकट हुई। और ये जो लीला थी, और लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण को परमिशन दिया। भगवान कृष्ण ने, नंद बाबा ने कृष्ण को कहा कि जाओ अब आप गोचारण लीला करो। और छोटी सी उम्र में भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गायों की सेवा करने लगे, गोचारण लीला करने लगे, गायों को लेकर गोचारण करने लगे। यहाँ नंदगांव में कृष्ण की बहुत सी दर्शनीय लीला स्थली भी है। और नंद भवन सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो नंद भवन, नंदीश्वर पर्वत से संलग्न नंद भवन की पौड़ी का भग्नावशेष नाम मात्र अवशिष्ट है। यहीं पर सुंदर विशाल नंद भवन था। इसमें नंद बाबा, माँ यशोदा, माँ रोहिणी, कृष्ण और बलदेव सबके अलग अलग शयन घर हैं, रसोई घर, भंडार घर, भोजन स्थल, राधिका एवं कृष्ण के विश्राम स्थल,
आदि कक्ष में विराजमान है। बहुत सुंदर नंद बाबा का ये नंद भवन है। यहीं पर कृष्ण और बलदेव अपनी बाल्य लीला, पौगन लीला और किशोर अवस्था तक की बहुत सी लीला यहाँ पर ही की थी। भगवान ने बाल्य लीला, पौगन लीला और किशोर लीला, इस सभी अवस्था में इस लीला को भगवान कृष्ण ने नंदगांव में ही किया था। और खूब सुंदर रूप से देखा जाए कि यहीं पर मां यशोदा ने अत्यंत आग्रह और प्रीतिपूर्वक, यहां पर मां यशोदा ने अत्यंत आग्रह और प्रीतिपूर्वक अनुरोध से सखियों के साथ श्रीमती राधा का प्रतिदिन पूर्वा जावड़ से आकर परम उल्लास पूर्वक मां रोहिणी के साथ कृष्ण के लिए रुचिकर द्रव्यों को पकाती थी। अर्थात जावड़ से राधा रानी को आशीर्वाद था कि राधा का भोजन, राधा के हाथ का भोजन, श्रीमती राधा रानी के हाथ का भोजन अगर कोई सेवन करेगा, खाएगा, तो उनकी उम्र यश बढ़ेगा। ये बात यशोदा मैया जानती थी और यशोदा मैया जानने के कारण खूब सुंदर रूप से देखा जाता है कि यशोदा मैया ने रोहिणी के माध्यम से जावट में राधा रानी के पास जो भोजन था वो भोजन कृष्ण के लिए मंगा दी थी। वास्तव में देखा जाए कि यशोदा मैया जानती थी कि कृष्ण जो थे, कृष्ण को इस राधा रानी के हाथ का ही भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा लाला की आयु बढ़ेगी, वो बहुत आगे बढ़ेगा और उनकी आयु, यश, बल सब कुछ बढ़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने भोजन जो कर रहे थे वो राधा रानी के हाथ से ही पकाया हुआ खाते थे। इसलिए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन में हम जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय हम श्रीमती राधा रानी को पुकारते हैं, क्योंकि भोजन श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही बन सकता है और राधा रानी की कृपा से ही भोजन अच्छा बनता है। हम खुद बनाने वाले नहीं हैं, परंतु हमें ऐसा अभिमान है कि हम अच्छा भोजन बनाते हैं, पर वास्तव में ये भोजन श्रीमती राधा रानी की कृपा से बनाते। और हम राधा रानी का स्मरण करके अगर हम भोजन बनाएंगे तो निश्चित ही जो हम प्रसाद बनाएंगे, भगवान कृष्ण के लिए भोग बनाएंगे, वो भोग अवश्य ही सुंदर, सुस्वादु और मधुर होगा, क्योंकि हमने राधा रानी का स्मरण किया है। इसलिए इस खूब सुंदर स्थान पर, यहाँ पर भगवान कृष्ण को जो भोजन खिलाया जाता था वो श्रीमती राधा रानी के हाथों से ही उनको दिया गया था। कृष्ण के पास बहुत भोजन आगार में सखाओं के साथ भोजन करते थे। भगवान कृष्ण भोजन करते थे, भोजन के पश्चात 100 पग चलकर शयनगार में विश्राम करते थे। और यहाँ पर एक सुंदर स्थल है, राधिका विश्राम स्थल, श्रीमती राधा रानी का विश्राम स्थल था। भोजन का कार्य समाप्त होने के पश्चात राधिका माँ यशोदा के अनुरोध से धनिष्ठा सखी के द्वारा लाए हुए श्री कृष्ण के भुक्त अवशेष के साथ प्रसाद पाकर इसी बगीचे में विश्राम करती थी। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण का उच्छिष्ट, भगवान ने जो भोजन किया है वही भोजन को खाते थे। इसलिए अति सौभाग्य है हमारा कि हम भी उसी स्थान पर बैठे हैं। और राधा रानी का जो विश्राम स्थल है वो भगवान कृष्ण के भुक्त अवशेष को लेकर ही ये भोजन किया करती थी। और दूसरे अलक्षित रूप में कृष्ण के उनके साथ मिलन कराती थी, और इसीलिए इसका नाम राधा बाग भी है। यहाँ पर राधा और कृष्ण का मिलन होता था और राधा और कृष्ण का मिलन इसी बाग में होता था, इसलिए इस बाग का नाम राधा बाग हुआ। यहाँ पर एक सुंदर और स्थान है, वनगमन स्थान। माँ यशोदा राम और कृष्ण को प्रतिदिन नाना रूप से श्रृंगार करके उन्हीं गोचारण के लिए तैयार करती थी, और तथा व्याकुल चित्त से सखा और व्याकुल रूप से जो सखाओं के साथ गोचारण के लिए विदा करती थी। जो वनगमन स्थान था वहां पर क्या करते थे, माँ यशोदा और रोहिणी कृष्ण को और बलराम को सुंदर रूप से नाना प्रकार के श्रृंगार कराकर गोचारण के लिए तैयार कर। देखिए, गोचारण के लिए जाना भी एकदम सौभाग्य है। यशोदा मैया भगवान कृष्ण और बलराम को
खूब अच्छी तरह से श्रृंगार करके गोचारण लीला में भेजती थी। और ऐसा कहा जाता है कि व्याकुल चित्त से सखाओं के साथ गोचारण के लिए विदा करती थी। और जितने भी सखा थे उन सभी सखाओं के साथ भगवान कृष्ण और बलराम को यशोदा मैया भेजती थी। उसी स्थान को वन गमन कहते हैं। और गोचारण गमन मार्ग, सखाओं के साथ नटवर भगवान कृष्ण और बलराम गोचारण को जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग को गोचारण मार्ग कहा जाता है। और सुंदर सुंदर यहाँ पर स्थल है, दधि मंथन स्थान भी है। यशोदा जहाँ नित्य प्रति प्रातः दधि मंथन करती थी, आज भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुंदर दधि की मटकी का दर्शन होता है। और पूर्णमासी का आगमन भी यहाँ होता है, जब बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए योग माया जो पूर्णमासी इसी पद से नंद भवन पधारती थी। श्री रघुपति उपाध्याय नंद भवन का सरस शब्दों में वर्णन करते हैं कि श्रुति न परे स्मृति नीतरे भारत मन्ये भजतु भव भीताः अहमिह नंद वंदे यशालिंदे परब्रह्म। मध्यावली में रघुपति उपाध्याय बहुत सुंदर कहते हैं कि भव सागर में भयभीत कोई श्रुतियों का और कोई भले ही महाभारत का भजन करता है, कोई श्रुतियों को गाता है, कोई स्मृतियों का स्मरण करता है, कोई महाभारत का भजन करता है, तो वह वैसा करे। परंतु मैं नंद बाबा की अहर्निश वंदन करता हूं, जिसके आंगन में स्वयं परब्रह्म घुटनों से इधर उधर लौटते रहते हैं। मैं उस नंद भवन को प्रणाम करता हूं, उस नंद बाबा को प्रणाम करता हूं, जिस नंद बाबा के इस आंगन में परब्रह्म यहाँ पर लेटते हैं, आनंद करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। ऐसे में नंद बाबा को प्रणाम करता हूं। सुंदर नंद कुंड भी यहाँ पर है। नंद भवन से थोड़ी दूर नंद कुंड, जहाँ पर महाराज नंद प्रतिदिन स्नान करते थे, स्नान संध्या मंत्र जप आदि करते थे। और कभी कभी कृष्ण और बलराम को भी अपने कंधों पर बिठा कर लाते थे। वाह, आप सोचो कितना सौभाग्य प्राप्त है नंद बाबा को। कभी कभी जब नंद बाबा इस नंद कुंड में स्नान करने के लिए जाते थे, तब एक साइड कृष्ण और बलराम को अपने कंधों पर बिठा कर लाते थे और उन्हें भी स्नान कराते थे। कुंड के तट पर स्थित मंदिर में नंद बाबा और उनकी गोद में बैठे बाल स्वरूप भगवान कृष्ण एवं दाऊद जी की बहुत सुंदर झांकी है, सुंदर दर्शन है यहाँ पर, जो हमने आपको कराया। और यहाँ पर नंद बाबा की बैठक भी थी, क्योंकि ब्रजेश्वर महाराज नंद थे, राजा थे, ब्रज के राजा थे। यहाँ पर अपने बड़े और छोटे भाइयों, वृद्ध गोपों तथा पुरोहित आदि के साथ समय समय पर बैठकर कृष्ण के कल्याण अर्थ विविध प्रकार के परामर्श की बातें करते थे कि हम भगवान कृष्ण के कल्याण कैसे हो, उनको कैसे प्रसन्न कर सके और उनको कैसे खुश कर सके। ऐसे अलग अलग अपने पुरोहित के साथ बैठकर यहाँ पर परामर्श करते थे, इसलिए उनको नंद बैठक कहा जाता है। और 84 कोस ब्रज में महाराज नंद की बहुत सी बैठकें हैं। नंद बाबा गोकुल के साथ जहाँ भी विराजमान होते हैं, वहीं पर समय उचित उनकी बैठक हो जाती है। इसी प्रकार बैठक के छोटी और बड़ी बैठन और छोटी बैठन भी है, तथा अन्य स्थानों में भी है जहाँ पर नंद बाबा बैठते थे, छोटी बैठन और बड़ी बैठन। नंद बाबा गोप आदि के साथ जहाँ भी निवास करते थे उसे नंद गोकुल कहा जाता है। बैठ के कैसे होती थी उसका एक प्रसंग हम आपको बताना चाहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन को, इसका प्रसंग इस प्रकार है कि गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक जब भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण करके सप्तवर्षीय कृष्ण ने इंद्र का घमंड चकनाचूर कर दिया, इससे सभी वृद्ध गोप बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जितने भी गोप थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने एक बैठक की और ज्येष्ठ भ्राता उपानंद के साथ बैठक में सभापति हुए और नंद बाबा भी उस बैठक में बुलाए गए। वृद्ध गोपों ने बैठक में अपना अपना मंतव्य प्रकट किया
श्री कृष्ण एक साधारण बालक नहीं है। कहते थे कि भगवान कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। आप जिनको समझ रहे हो साधारण बालक ने जन्म से ही उन्होंने पूतना जैसी भयंकर राक्षस को खेल खेल में ही खत्म कर दिया। शक्टासुर, तृणावत, अघासुर, बकासुर आदि को मार गिराया। कालिया जैसे भयंकर नाग भी दमन कर उसे कालिया दर से बाहर निकाल दिया। अभी कुछ दिन हुए हैं, यही लाला ने गिरिराज जी को धारण किया था। विशाल पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण करके मूसलाधार वृष्टि और आंधी तूफान से ब्रज की रक्षा की थी। यह साधारण बालक का कार्य नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि यह कोई सिद्ध पुरुष, देवता अथवा स्वयं नारायण ही है। नंद और यशोदा का पुत्र मानकर उसे डांटना, डपटना, चोर, उद्दंड ऐसे आदि संबोधन करना उचित नहीं है। ऐसा वरिष्ठ जो ब्रजवासी हैं वो नंद बाबा और सबको बुलाकर ये बात कह रहे थे कि इनको डांटना, क्योंकि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इसलिए इनको डांटना नहीं चाहिए। और नंद बाबा अतः नंद, यशोदा और गोपी सावधानी से सदैव इसके साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, गौरव भय व्यवहार करें। और सभी गोपों ने इस वक्तव्य को बहुत ही गंभीर रूप से ग्रहण किया और सभी ने मिलकर नंद बाबा के साथ इस विषय में तर्क किया, चर्चा की। नंद बाबा हंसते हुए उनकी बातों को फट से उड़ा दिया। ये जब बड़े बड़े वरिष्ठ ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और फट से उनको उड़ा दिया, बात को उड़ा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नंद बाबा ने क्यों हंस के उड़ा दिया और कहा कि हैं आदरणीय वडील सज्जनों, आपका वक्तव्य मैंने श्रवण किया, परंतु कृष्ण में लेश मात्र भी देवत्व या भगवत्ता का लक्षण मैं नहीं देख रहा हूं। मैं इसे जन्म से जानता हूं। भला भगवान को भूख और प्यास कैसे लगती है? यह मक्खन और रोटी के लिए दिन में 50 बार रोता है। ये कैसे भगवान हो सकता है? क्या भगवान चोरी करता है? क्या वो भगवान झूठ बोलता है? यह गोपियों के घरों में जाकर मक्खन की चोरी करता है, झूठ बोलता है और नाना प्रकार के उपद्रव करता है। और पड़ोस की गोपियां इसे चुल्लू भर मट्ठे के लिए, छाछ के लिए, चुल्लू भर छाछ के लिए, लड्डू के लिए तरह तरह नचाती है। कैसे भगवान हो सकता है? और इनके साथ ये सभी गोपियां खिलवाड़ करती हैं। जैसा भी हो, जब इसने हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया है, तब इसके प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि भविष्य में यह सदाचार और आदि सर्वगुण संपन्न आदर्श व्यक्ति बने, एक सभ्य व्यक्ति बने। हाँ, एक बात है कि महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण के समय इनकी भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा यह बालक गुणों में भगवान नारायण के समान होगा, अतः चिंता की बात नहीं है। और इसके अतिरिक्त कभी कभी कृष्ण के हित में उनकी सगाई के लिए तथा अन्य विषयों के लिए समय समय पर बैठकें हुआ करती थी, परंतु कभी भी नंद बाबा कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। और यहाँ पर यशोदा कुंड भी है। नंद भवन के उत्तर में ही यह कुंड अवस्थित है और माँ यशोदा यहाँ प्रतिदिन स्नान करती थी। कभी कभी नंद बाबा की तरह कृष्ण और बलराम को भी साथ में लाती थी और दोनों को बाल क्रीड़ा का दर्शन कर अत्यंत आनंदित होती थी। दोनों को नहाते देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थी। और कुंड के तट पर नरसिंह देव जी का भी मंदिर है। माँ यशोदा स्नान करने के पश्चात नरसिंह देव के निकट कृष्ण के कुशल क्षेम की प्रार्थना करती थी। यशोदा कुंड के पास एक निर्जल स्थल, जहाँ पर एक प्राचीन गुफा है, जहाँ अनेक संत महानुभावों ने साधना की है, भजन किया है और भगवान को याद किया है और साधन करके भगवत प्राप्ति की है। सिद्ध महात्माओं के भजन स्थली है, इसलिए इस यशोदा कुंड को कोरोहरो कुंड भी कहा जाता है। और एक बहुत सुंदर स्थान है जिनको कहा जाता है हाउ बिलाव। यशोदा कुंड से इस सखाओं के साथ कृष्ण की बाल क्रीड़ा का यह स्थान है। यहाँ सखाओं के साथ भगवान कृष्ण
बलदेव दोनों भाई बाल क्रीड़ा करने में इतने तन्मय हो जाते थे कि भोजन करने का भी उनको स्मरण नहीं रहता था। जैसे बच्चे खेलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भोजन करना भूल जाते थे। मैया यशोदा कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए रोहिणी जी को पहले भेजती थी। यशोदा मैया रोहिणी को भेजती, जाओ दाऊ जी और कृष्ण को बुला कर लाओ। किंतु जब वे बुलाने जाती थी तो उनको पकड़ने में नहीं आती थी, नहीं आते और इधर उधर भाग जाते थे। रोहिणी उनको पकड़ने के लिए जाती थी, परंतु कृष्ण और बलराम दोनों इधर उधर भाग जाते। इसके पश्चात यशोदा जी स्वयं जाती थी और नाना प्रकार की भंगिमाओं के द्वारा बड़ी कठिनताई से अलग अलग लोभ देकर, प्रलोभन देकर कृष्ण और बलराम को पकड़ लेती थी। बहुत कठिनाई से पकड़कर घर लाती थी और उन्हें स्नान आदि कराकर भोजन कराती थी। कभी कभी यहीं पर कृष्ण और बलराम को हवाओं का भय दिखाकर कृष्ण की गोदी में पकड़ कर ले जाते। देखो यहाँ पर हाव बिलाव आ जाएगा, और जैसे इनका नाम, हाव बिलाव का नाम सुनते ही कृष्ण और बलराम जोर से यशोदा मैया के गोद में बैठ जाते थे। ये सब बात नंद बाबा जानते थे, कैसे भगवान कृष्ण को भगवान कैसे स्वीकार करे, क्योंकि जो हाव बिलाव का नाम सुनकर यशोदा के गोद में छिपकर बैठ जाते थे, वो कैसे भगवान हो सकते थे। और हाव बिलाव कृष्ण मैया हौवा दिखाने का हट करते, मैया उनको हौवा दिखाऊंगा। और आज भी हौवा की प्रति मूर्तियां कृष्ण की इस मधुर बाल लीला का स्मरण कराती है। दूर खेलन मत जाओ लाला, यहाँ हाउ आए हैं, हंसकर पूछत काना मैया यह किने पठाए हैं। और इस प्रकार यहाँ पर सुंदर हाव बिलाव भी है, और यहाँ पर अनेक अनेक स्थल हैं जिनका हम दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते ही रहेंगे। यहाँ पर मधुसूदन कुंड भी है, और नंदीश्वर ये यशोदा कुंड के निकट ही है। और यहाँ पर मत होकर भ्रमरगण सदैव पुष्पों को मकरंद यानी पुष्प की जो रस है उस रस का आस्वादन करते हुए सर्वत्र गुंजन करते रहते हैं। और कृष्ण सखाओं के साथ वन में खेलते हुए भ्रमरों का गुंजन का अनुकरण करते हैं। और जब भ्रमर गुंजन करते हैं, कृष्ण और बलराम और उनके सखा इसी भ्रमर का करके गुंजन करते थे, उनका अनुकरण करते थे। और भ्रमर का दूसरा नाम है मधुसूदन, कृष्ण का भी एक नाम है मधुसूदन, और दोनों के यहाँ गुंजन का स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम पड़ा मधुसूदन कुंड। और बहुत ही सुंदर यह नंद भवन और नंदगांव की परिक्रमा है। और आगे हम सुंदर कथा हम सुनने वाले हैं कि मंदिर में जो ठाकुर जी के दृश्य भगवान किस प्रकार से विराजमान हैं, और पानीहारी कुंड इत्यादि लीला को हम बताएंगे। यहाँ पर भगवान शिव जी का भी खूब सुंदर मंदिर है, उनकी भी लीला हम आपको बताने वाले हैं आगे। हरे कृष्णा। नंदगांव की परिक्रमा में हम एक सुंदर जगह है जिनका नाम है नंद बाग। और जो हमने आज रूप गोस्वामी के भजन कुटीर में जो टेर कदम में गए थे, यही अद्भुत स्थान है जिनका नाम है नंद बाग, और उनके समीप है। यहाँ पर नंद बाबा का सुंदर बगीचा था, और तरह तरह के फूल और अनेक चीज वहाँ पर थी। नंद महाराज जी यहाँ पर नंद महाराज की वहाँ पर गौशाला भी थी। नंद महाराज की सुंदर गौशाला थी, और गौशाला जहाँ पर थी उस स्थान का नाम था नंद बाग। और कृष्ण और बलदेव यहाँ पर गोदोहन का भी कार्य करते थे, तथा सखाओं को साथ में अखाड़े में मल क्रीड़ा का अभ्यास भी करते थे। श्रीमती राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ जावट से जब नंद भवन जाते समय इसी मार्ग से जाती थी, इसलिए उनका नाम नंद बाग था। खूब सुंदर प्रसंग आता है कि एक समय श्रीमती राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ पाक क्रिया के लिए नंद भवन जा रही थी, भोजन बनाने के लिए नंद भवन जा रही थी। यहाँ आने से पूर्व दूर से सखियों ने ग्वाल बालों के साथ कृष्ण को गोदोहन करते देखा। तब ललिता सखी ने कहा, हम इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। ब्रज का लंपट ये जो चूड़ामणि गोदोहन करते हुए नयनों से उनकी सुंदर कटाक्ष भरी आंखों से
जब हमारी ओर देख रहा है तो वह कुछ न कुछ छेड़छानी करेगा। कन्हैया कुछ न कुछ हमसे छेड़छानी करेगा, क्योंकि वो अपनी कृपा कटाक्ष से, उनकी टेढ़ी आंख से हमारे सामने देखकर कुछ न कुछ हमें परेशानी करेगा। हम कुछ घूमकर दूसरे रास्ते से चले, किंतु राधा रानी ने कहा, राधा जी ने कहा कि वह लंपट क्या करेगा, हम निर्भय होकर इसी रास्ते से चलेंगे। वो क्या कर सकता है? अगर वो ब्रज का राजा है, वो ब्रजराज है, तो मैं रानी हूँ, वृषभानु नंदिनी हूँ, मैं ब्रज रानी हूँ, मैं राधा रानी हूँ। इसी ही सुंदर रूप से राधा रानी ने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं है। कृष्ण है तो क्या हुआ, हम मुझसे डरकर रास्ता नहीं बदलेंगे। यही भाव है। पूरी दुनिया भगवान का स्मरण करते और भगवान से डर से पूजा करती है, पर राधा रानी प्रेम से उनको प्राप्त करती है। यह अति सुंदर बात कि हम निर्भय होकर उसी रास्ते से चलेंगे। और ऐसा कहकर सखियों के साथ वे इसी मार्ग से चलने लगी। जब वे अग्रसर होकर अत्यंत निकट आ गई तो कृष्ण जो गायों का दोहन करते थे, गो दोहन करते समय श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल पर भगवान कृष्ण ने सुंदर, जब गो दोहन करते 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 एक थनों में से जो दूध निकल रहा था, वो दूध को राधा रानी के मुख पे डाल दिया और राधा रानी का पूरा चेहरा दूध से भर गया। और इसी प्रकार अद्भुत लीला होती थी। तब ललिता सखी ने कहा, मैंने कहा था ना ये बहुत नटखट है, ये बहुत परेशान करेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने राधा रानी के मुखमंडल पर दूध की धारा को मारी, जिससे श्रीमती राधा रानी का सारा मुखमंडल दुग्धमय हो गया। फिर तो सखा और जो भी सखियों में आनंद की लहर उठने लगी और सभी हंसने लगी और सब हंसने लगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की ऐसी लीला को देखकर एकदम आनंदित हो गए। और राधा रानी एकदम शर्मा गई। और देखा जाता है कि श्रीमती राधा रानी के जो भौहें तानकर कृष्ण की ओर देखा और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके गले के मुक्त माला यानी मोती की माला टूटकर पृथ्वी पर गिर गई और वे बैठकर बिखरी हुई इस जो मुक्ता यानी जो मोतियां हैं उनका चयन करने लगे। और सखियों ने मन ही मन श्रीमती जी का भाव भांप लिया कि इस मुक्ता यानी इस मोती के चयन के बहाने श्रीमती राधा रानी प्रियतम भगवान कृष्ण को मिलना चाहती थी। और सुंदर भाव से यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक के बाद सुंदर लीला होती है। और श्रीमती राधा रानी इसी बहाने से भगवान कृष्ण को मिलना चाहती है। और बहुत सुंदर श्री गोस्वामी इन सब लीलाओं का स्मृति, इन सब लीलाओं को अपने उज्जवल नीलमणि जो ग्रंथ हैं उस ग्रंथों में गागर में सागर की भांति बता दिया है। और यही नंदगांव में अद्भुत स्थान है। और कहा जाता है कि यहाँ ही आशीश्वर महादेव भी विराजमान है, जिनका दर्शन हमने किया कि जो भगवान की आशा को लेकर बैठे थे और फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया, तब वो शांत हुए। और हम भी प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आशा को लेकर ही बैठे। और निकट ही एक अद्भुत कृष्ण कुंड है। यहाँ कदम वृक्ष के भीतर एक अत्यंत रमणीय सरोवर है और नंदीश्वर पर्वत के निकट ही है, ये अवस्थित है। और कृष्णों के सखा के साथ यहाँ पर जल क्रीड़ा करते थे। और कुंड की उत्तरी तट पर गोचारण के लिए जाने और आने का मार्ग है। यहाँ पर प्यासी जो गाय हैं भगवान कृष्ण उनको जलपान कराते थे। और छिद स्वामी ने गोचारण के अपने पदों में बहुत सुंदर मार्मिक भाव रखा है। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, आगे गाय पीछे गाय, आजू गाय और बाजू गाय। गोविंद को गायन होने में बसवो को भावे। गोविंद को गाय के बीच में ही अच्छा लगता है। गायन के संग धावे, गायन में ही सचु पावे। गायों के संग जाना और गायों के साथ ही खेलना। गायन की खुर रज अंगों से लगावे और गायों के खुर से जो रज हैं उस रज को भगवान कृष्ण अपने अंगों से लगाए। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ ही बिसरायो।
और गाय के साथ ब्रज में इतना आनंद कर रहे हैं कि वैकुंठ को भी भूल गए हैं। गायन के हेत कर ले उठाए। और कभी कभी गायों के प्रति भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते थे कि गायों को उठा लेते थे। चित्त स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी, ये आचार्य ने संत ने बहुत सुंदर किया कि ग्वारियों का भेष धरे गायन में आए। और कभी कभी यही गायों का वेश धरकर भगवान कृष्ण गाय बनते थे। एक के बाद बहुत सुंदर ऐसी लीला है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण को यहाँ पर भोग लगाया जाता है तब सबसे पहला भोग शिव जी को दिया जाता है। भगवान बहुत उनके प्यास से हैं और भगवान शिव की भी इच्छा है कि सबसे पहला उच्छिष्ट मुझे ही दिया जाए। और एक यहाँ पर सुंदर छाछ कुंड है, जो हालांकि जो भी लीलास्थली प्रगट लीलास्थली है उनका हम दर्शन कराएंगे, पर जो गुप्त हो चुकी हैं, जो नहीं है, उनका हम दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि वो लुप्त हो चुकी हैं। और कृष्ण कुंड के निकट ही खूब सुंदर गोपियों से छाछ मांगकर भगवान पीते थे। गोपियों को क्या करते थे, ए गोपिया मुझे क्या दो, छाछ। और छाछ मांगकर पीते थे। गोपियों ने प्रेम से छाछ पिलाती थी। पर कभी कभी वे मुझे पहले लेने दो, मुझे पहले लेने दो ऐसा कहकर परस्पर क्या करते थे, लड़ते और झगड़ते थे। इस बाल लीला के कारण इस कुंड का नाम छाछ कुंड और झगड़ा कुंड पड़ा है। क्योंकि जब गोपियां छाछ देती थी सखाओं को और सब सखाओ मिलकर कृष्ण और सखा झगड़ते थे और मैं ले लेता हूँ, वो बोलता है मैं ले लेता हूँ, वो बोल लेता मैं ले लेता हूँ, ऐसे झगड़ा करते थे। इसलिए इस कुंड का नाम क्या पड़ा, झगड़ा कुंड पड़ा। और एक सुंदर सूर्य कुंड भी है, जो सूर्य नारायण भगवान कृष्ण का जो त्रिभंग ललित स्वरूप का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए थे। देखो सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए अधीर हो गए थे। हमने देखा कि नंद भवन में स्वयं भगवान शिव भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। तो सूर्य देव ने सोचा मैं भी भगवान कृष्ण का दर्शन कर लूं, कि जो त्रिभंग स्वरूप में, त्रिभंग ललित रूप में दर्शन कर अधीर हो गए और कुछ देर के लिए वो अपनी गति को भूल गए। भगवान कृष्ण को देखकर ही सूर्यदेव जो अपनी गति से चल रहे थे, पर भगवान कृष्ण को देखकर ही सूर्यदेव अपनी गति को वहीं रोक दिया और अपने आंखों से भगवान कृष्ण का इस माधुर्य में इस सुंदर बाल स्वरूप का आस्वादन किया। इसलिए इनका नाम हुआ सूर्य कुंड। और बहुत इस स्थान पर एक अद्भुत स्थान है, वो है ललिता कुंड। सूर्य कुंड के नजदीक ही ये ललिता कुंड है। ये बहुत ही बड़ा रमणीय सरोवर है। यह ललिता जी के स्नान करने का स्थान है। और कभी कभी ललिता जी किसी छल के बहाने राधा रानी को यहाँ लाकर उनके कृष्ण के साथ मिलन कराती थी, इसलिए उनका नाम था ललिता। और कल हमने जो बस नजदीकी एक सुंदर कुंड है जिस कुंड का नाम है ललिता कुंड। हम सब जानते हैं कि काम्यवन की परिक्रमा में हमने ललिता जी का जन्म स्थान था, कौन सा था, क्या गांव का नाम था, ऊंचा गांव, बहुत ही सुंदर गांव था। और हमने उनका दर्शन किया और पीछे कुंड भी था, उनका भी दर्शन किया। तो यहाँ पर ललिता कुंड है। कभी कभी ललिता जी श्रीमती राधा रानी को यहाँ पर लाकर भगवान कृष्ण के साथ मिलन करवाती थी। प्रसंग आता है कि एक समय भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देवर्षि नारद से सावधान रहने के लिए कहा। एक समय कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को देवर्षि नारद से सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा देवर्षि बहुत अटपटे स्वभाव के ऋषि हैं। कभी कभी ये बाप बेटे, माता पिता या पति पत्नी में विवाद करा देते हैं। विवाद कराने में वो नंबर 1 है। अतः इससे सावधान रहना ही उचित है। किंतु श्रीमती जी ने इस बात को हंसकर टाल दिया। एक दिन ललिता जी वन से बेली, चमेली आदि पुष्पों का चयन कर कृष्ण के लिए एक सुंदर सुंदर फूलों की हार बना रही थी। हमने कल सुना, काम्यवन की परिक्रमा में सुना कि ललिता सखी का राधा और कृष्ण के प्रति क्या सेवा थी, फूल हार बनाने। सुंदर बेली चमेली के सुंदर पुष्पों के द्वारा भगवान कृष्ण के लिए एक सुंदर फूल की हार माला बना रही थी।
हार पूर्ण हो जाने पर वह उसे बिखेर देती थी और फिर से नया हार गूंथने लगती थी, और वापस हार बन जाता था, वापस बिखेर देती थी और वापस नया हार गूंथने लगती थी। ऐसा बारंबार ललिता जी कर रहे थे, और वहीं वृक्ष की ओर से नारद जी ललिता जी के हार गूंथने का दृश्य देख रहे थे। उसने बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वे ललिता जी के पास पहुंचे और उनसे पुनः पुनः हार को गूंथने और बिखेरने का कारण पूछा कि हैं आप वारंवार इस हार को गूंथते और बिखेरते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? ललिता जी ने कहा कि मैं हार गूंथना पूर्ण कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के लिए ये छोटा है, कृष्ण के लिए या तो ये छोटा है या बड़ा है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और इस कौतुक को देखकर नारद जी ने कहा कृष्ण तो पास ही में खेल रहे हैं, नजदीक हैं, अतः क्यों ना उनके पास बिठाकर उनके गले का माप लेकर हार बनाओ। नारद जी थे ना, बाजू में खेल रहे हैं, उनके पास जाओ, गले का माप लेकर सुंदर हार बनाओ। एक गूंथना और वापस बिखरना कार्य अच्छा नहीं है, अतः क्यों ना उन्हें के पास बिठाकर एक सुंदर कार्य किया जाए। ऐसा सुनकर ललिता जी ने कृष्ण को बुलाकर कृष्ण के अनुरूप सुंदर हार गूंथकर कृष्ण को पहनाया। अब कृष्ण ललिता जी के साथ राधा जी की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि श्रीमती राधिका ने ललिता से पहले ही ऐसा कहा था कि तुम हार बनाओ, मैं तुरंत आ रही हूं। किंतु उनके आने में कुछ विलंब हो गया और सखी ने उनका श्रृंगार कर रही थी, और नारद जी ने पहले से ही कृष्ण से ये वचन ले लिया था कि ललिता और कृष्ण युगल को एक साथ झूले पर झूलते हुए दर्शन करना चाहते हैं। क्या वचन ले लिया था? नारद जी ने पहले से ही श्री कृष्ण से ये वचन ले लिया था कि वे ललिता और कृष्ण को युगल के साथ झूले पर झूलते दर्शन करना चाहते थे। अतः आज अवसर पाकर भगवान कृष्ण के वचन को स्मरण करा कर ललिता जी के साथ इस झूले पर झूलने के लिए पुनः पुनः अनुरोध करने लगे। नारद जी ने पुनः पुनः अनुरोध से राधिका की प्रतीक्षा करते हुए दोनों को झूले में एक साथ बैठा दिया। ललिता जी को और कृष्ण को दोनों को एक साथ झूले में बैठा, और इधर देवर्षि ललिता कृष्ण की जय हो, ललिता कृष्ण की जय हो कीर्तन करते हुए श्रीमती राधा रानी के निकट उपस्थित हुए। और श्रीमती राधा रानी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम कर पूछा, देवर्षि आज बड़े प्रसन्न होकर ललिता कृष्ण का जयगान कर रहे हो, कुछ आश्चर्य की बात अवश्य है, आखिर बात क्या है? और नारद जी मुस्कुराकर वे बोले कि हाँ क्या सुंदर दृश्य है, कृष्ण सुंदर वनमाला धारण कर ललिता जी के साथ झूला झूल रहे हैं। आपको विश्वास न हो तो स्वयं पधार कर देख लो, स्वयं वहां पर पधार कर देखे। परंतु श्रीमती जी नारद जी के वचनों पर विश्वास नहीं हो ही नहीं सकता। कृष्ण मेरे अलावा किसी के साथ झूले में बैठ ही नहीं सकते, और मेरी उपस्थिति में ललिता जी के साथ झूला कैसा संभव है? संभव नहीं है। वे स्वयं उठकर आई और दूर से उन्हें झूलते हुए देखा। अब तो बड़ा रोष हो गया और मान लीला वापस शुरू हो गई, और वे लौट आई और अपने कुंज में जाकर मान कर बैठ गई। इधर भगवान कृष्ण राधा का आने का विलंब देखकर स्वयं उनके निकट आए कि कितने देर से मैं श्रीमती राधा रानी का राह देख रहा हूं, अभी भी नहीं आए। तो राह देखकर राधा रानी नहीं आई तो खुद राधा रानी उनके निकट पहुंचे और नारद जी की सारी करतूतें बतलाकर किसी प्रकार से उनके मन को, और उन्होंने कहा कि देखिए नारद जी बहुत अटपटे साधु हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि आप उससे सावधान रहना, देखो कर दिया ना गड़बड़, मान कर लिया ना, इसलिए आप नारद जी से सावधान रहें। और भगवान कृष्ण ने नारद जी की सारी करतूतें बता दी, और फिर इन प्रकार ना श्रीमती राधा रानी के क्रोध को शांत किया और उन्हें साथ लेकर झूले पर झूलने लगे, और ललिता और विशाखा उनको झूलाने लगी। यही मधुर लीला यहाँ पर संपन्न हुई थी, और कुंड के ही झूला झूलने के स्थान को नारद कुंड कहा जाता है। एक के बाद खूब सुंदर स्थल का हम दर्शन कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस नंदगांव में आकर
सुंदर अलग अलग ठाकुर जी के दर्शन करके हम अपने जीवन को, अपने मन को और अपने हृदय को हम पवित्र कर रहे हैं। और इस प्रकार से नंदगांव की इस सुंदर परिक्रमा का हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं, विराम करते हैं। बहुत सुंदर नंदगांव की परिक्रमा है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि अगले साल हम सब इस ब्रज 84 कोष ब्रज मंडल में आए और इनकी यात्रा करें, बहुत अच्छी तरह से चल के आनंद से इस ब्रज मंडल की यात्रा करें। जय जय श्री राम, नंद भवन की जय। हरे कृष्णा। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्ततन्ता पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम्। श्वासकं पात्रिरेखान्ततन्ता पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे। त्वदीयेषु तत्त्वेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं गतिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा
समस्या रास्ता की मन्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या। काम्बोज अत्यन्त नीले ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या। मुहुशुम्बितं बिम्बरकाम्बरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलावे। मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलाभे। नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम्। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्ना। कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदशा। कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानो गृहाणे क्षमामे जगचिदशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बध्यन्ति भगता स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में दामोदरे। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय 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 नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल हरि बोल